This is my student support system. Keep watching, keep learning. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हैं। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्या है? प्रजनन संतान पैदा करने की एक प्रक्रिया है। मानव प्रजनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की जरूरत होती है, एक मेल में एक फीमेल में। और ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो भी हम कुछ ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स और अंगों को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, जिसमें ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना शामिल होते हैं, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में वल्वा एंड मेमरी ग्लैंड्स शामिल होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स में भी अप टू यूट्रस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे यूट्रस का एक लास्ट पार्ट है इम्पोर्टेंट, सर्विक्स। इसको हम सेपरेटली स्टडी करते हैं क्योंकि एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकली ये थोड़ा सा यूट्रस से अलग होता है। तो आज हम इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं। इसे हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। तो गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स गर्भाशय का निचला भाग होता है। यह वैसे तो गर्भाशय का ही हिस्सा है, पर थोड़ा सा उससे अलग होता है, और यह एक प्रकार के जंक्शन का काम करता है वेजाइना और यूट्रस की मेन बॉडी के बीच में, यानी इन दोनों को कनेक्ट करता है। गर्भाशय ग्रीवा दो क्षेत्रों से मिलकर बना होता है, एक होता है एक्टोसर्विक्स और एक होती है एंडोसर्वाइकल केनाल। एक्टोसर्विस सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स का वह भाग है जो वेजाइना में प्रोजेक्टेड होता है, और एक्टोसर्विक्स में जो ओपनिंग होती है वही बाहरी ओएस या बाहरी ओस या एक्सटर्नल ओस के रूप में जानी जाती है। और यही एक ओपनिंग होती है जो वेजाइना और यूट्रस में से कनेक्शन का काम करती है, और एक उसमें ओपनिंग होती है जहां से जो स्पर्म है वो ऊपर असेंड करते हैं। एंडोसर्वाइकल केनाल और एंडोसर्विक्स ये सर्विक्स का मेन पार्ट है, इंटरनल पार्ट है। इसमें बहुत सारी म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम द्वारा लाइंड पार्ट होता है। ये जो एंडोसर्वाइकल कैनाल है ये गर्भाशय गुहा या जो अपना यूटेराइन कैनाल है या यूटेराइन कैविटी है उससे जुड़ता है एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट के द्वारा, जिसे हम इंटरनल ओस कहते हैं। सर्वाइकल म्यूकस, गर्भाशय ग्रीवा या जो सर्विक्स है उसकी जो म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं वो एक सीक्रेट करती हैं जिसे हम सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। सर्वाइकल म्यूकस में पानी, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स तथा अकार्बनिक लवण होते हैं। ये जो म्यूकस है ये ओव्यूलेशन के समय या उसके आसपास शुक्राणुओं के लिए बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि इस समय यह कम चिपचिपा और यानी अधिक लिक्विड तथा बेसिक होता है, क्षारीय होता है, जिसमें शुक्राणु आराम से फ्लो कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। बाकी समय में यह अधिक चिपचिपा गाढ़ा होता है और एक सर्वाइकल प्लग बना लेता है जिसे क्रॉस करना शुक्राणुओं के लिए मुश्किल होता है। नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना। वेजाइना एक ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होती है, और यह लगभग 10 इंच लॉन्ग होती है और ये कनेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को यूट्रस से, यानी यूट्रस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है उसे हम वेजाइना कहते हैं, और यूट्रस से ये सर्वाइकल ग्रीवा या सर्विक्स के ऊपर कनेक्ट होती है। वेजाइना
मूत्राशय एवं मलाशय यानी यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में स्थित होती है और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं उनमें शामिल होता है कि संभोग के दौरान पेनिस के लिए और इजैक्यूलेशन के बाद जो स्पर्म निकलते हैं उनके लिए एक रिसेप्टेकल का काम करती है और उन्हें आगे जाने का रास्ता प्रदान करती है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है उसको बाहर जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है तथा प्रसव के दौरान बच्चे के निकलने के लिए रास्ता प्रदान करती है। वेजाइना सुपीरियरली और पोस्टीरियरली ओब्लिक रन करती है और सर्वाइकल जो ग्रीवा है या जो सर्विक्स है उसके साथ एक फोल्ड बनाती है कनेक्ट होते समय और इस फोल्ड को हम फोर्निक्स कहते हैं। आगे की ओर ये देख सकते हैं आप एंटीरियर फोर्निक्स है और पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर फोर्निक्स है और इनके बीच में थोड़ा सा ये एक्सटर्नल ओएस बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ होता है। वेजाइना की जो म्यूकोसा है या म्यूकोसल लेयर है वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है तथा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी इसमें होती हैं। इसमें जो ट्रांसवर्स फोल्ड्स होते हैं जिन्हें रगी कहते हैं। वेजाइनल म्यूकस वेजाइना को एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रदान करती है जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जा सके और इन्फेक्शन को रोका जा सके। इसकी जो म्यूकोसल लेयर है उसमें स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। दो लेयर होती हैं स्मूथ मसल फाइबर्स की। आउटर जो लेयर है वो सर्कुलर लेयर और जो इनर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस और बच्चे के जन्म के दौरान बच्चे का समायोजित करने के लिए जो म्यूकोसल लेयर है उसकी रगी की प्रेजेंस के कारण ये काफी स्ट्रेच हो जाती है मसल्स और काफी इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है हो सकता है। वेजाइना की जो आउटर लेयर है जो लास्ट कवरिंग है वो एडवेंटिशिया होती है जिसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये लेयर वेजाइना को आसपास के पार्ट से कनेक्ट करती हैं जैसे यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम और एनल कैनाल इनके साथ कनेक्ट करके रखती है। वेजाइना की जो ओपनिंग है वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है पार्शियली पूरी तरह नहीं जो हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं और ये वेजाइना ओपनिंग के नीचे की तरफ होती हैं जिसे हम हाइमन कहते हैं। ये हाइमन या मेम्ब्रेन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान टूट जाती है या और भी कई एक्सरसाइजिंग के दौरान या ज़्यादा उछल कूद करने के दौरान, रेसिंग के दौरान, साइकिलिंग के दौरान भी वो टूट सकती है, फट सकती है। बाद में केवल इसके जो अवशेष हैं वो रह जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वल्वा या पुडेंडम। पुडेंडम जो शब्द है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के लिए काम में आते हैं या संदर्भित करते हैं, उन्हें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। वल्वा में निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं जिसमें एक होता है मोन्स प्यूबिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेबिया मेजोरा ये और लेबिया माइनोरा, इसके अलावा क्लाइटोरिस एंड वेस्टिब्यूल। अब इनको हम एक एक करके स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले आता है मोन्स प्यूबिस। यह त्वचा और मोटे प्यूबिक हेयर से कवर्ड फैटी टिश्यू का एक एलिवेशन होता है जो सिम्फाइसिस प्यूबिस को कुशनिंग करता है, उसको सपोर्ट करता है। इसके बाद आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा दो स्किन फोल्ड्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं मोन्स से और पीछे की तरफ इसमें पेरिनियम तक जाते हैं और इनके नीचे कुशनिंग होती है फैटी टिश्यूज की। इसमें इसके ऊपर भी जो प्यूबिक हेयर्स हैं वो लगे होते हैं और अंदर की साइड में इसमें सिबेशियस ग्लैंड्स और स्वीट ग्लैंड्स होती है। लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ बहुत ही पतले स्किन फोल्ड्स होते हैं ये वाले और आगे की तरफ ये जुड़े होते हैं क्लाइटोरिस की एक जो स्किन कवरिंग होती है जिसे हम प्रीप्यूस क्लाइटोरिस कहते हैं उसके साथ और नीचे की तरफ एक स्किन फोल्ड होता है जिसे हम फ्रेनुलम कहते हैं उसके साथ ये जुड़े होते हैं और पीछे की तरफ ये मर्ज हो जाते हैं लेबिया मेजोरा में। इनमें भी बहुत सारी स्वीट ग्लैंड्स और फैट ग्लैंड्स होती हैं
बाल इनमें नहीं होते हैं तथा जो फैटी टिश्यू है वो भी नहीं होते। नेक्स्ट पार्ट आता है क्लाइटोरिस या बगशेफ। लेबिया माइनोरा के एंटीरियर में ये स्थित होता है। क्लाइटोरिस एक छोटा बेलनाकार मांस होता है जिसमें दो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जिन्हें हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स भी होती हैं। क्लाइटोरिस के जो प्रीप्यूस नाम की एक त्वचा होती है जो ऊपर की तरफ उसको कवर करती है, जहां ये लेबिया माइनोरा के साथ जुड़ता है और क्लाइटोरिस की बॉडी को कवर करता है। क्लाइटोरिस का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसे हम ग्लांस क्लाइटोरिस कहते हैं और ग्लांस क्लाइटोरिस की सरफेस पर लेबिया माइनोरा से जुड़ा हुआ एक स्किन फोल्ड होता है नीचे की तरफ, जिसे फ्रेनुलम के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक प्रकार की ओपनिंग है जिसमें कुछ और ओपनिंग्स होती हैं। यह आगे की तरफ क्लाइटोरिस के द्वारा, पीछे की तरफ पेरिनियम के द्वारा और साइडों में ये लेबिया माइनोरा के द्वारा बाउंडेड होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो ओपनिंग होगी क्लाइटोरिस से लेकर अंदर अंदर की, ये वेस्टिब्यूल है और इसमें वेजाइनल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग और हाइमन यदि है तो इसके अलावा बहुत सारी ग्रंथियों के या ग्लैंड्स के ओपनिंग्स होती हैं। जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस है उसके दोनों तरफ पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स की ओपनिंग्स होती हैं। ये म्यूकस सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स होती हैं। वेजाइना के दोनों तरफ भी ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स या बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं जो अपनी ट्यूब्स के द्वारा ओपन होती हैं हाइमन और लेबिया माइनोरा के बीच में एक ग्रूव के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारी लेसर वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स भी होती हैं जो वेस्टिब्यूल में ओपन होती हैं। दोनों प्रकार की ग्रंथियां कामोत्तेजना और संभोग के दौरान थोड़ी मात्रा में म्यूकस सीक्रेट करती हैं जो सर्वाइकल म्यूकस के साथ मिलकर वेजाइना को एक चिकनाई प्रदान करती है जिससे आराम से जो स्पर्म है वो फ्लोट कर सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं। वेस्टिब्यूल के में दो बल्ब होते हैं जिन्हें वेस्टिबुलर बल्ब कहते हैं। ये इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो वेजाइनल वाल के दोनों तरफ होते हैं एक एक, और कामोत्तेजना के दौरान ये एनगोर्ज हो जाते हैं ब्लड के द्वारा और पेनिस के ऊपर प्रेशर डालते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मेमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट। प्रत्येक ब्रेस्ट या जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो पेक्टोरियलिस मेजर और सेरेटस एंटीरियर मसल्स के आगे की ओर होती हैं और इनसे जुड़ी हुई होती हैं और ये हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शंस होती हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं जो डेवलपिंग इन्फेंट होता है उसके लिए। और ये जो ब्रेस्ट है वो मसल से जुड़ी होती हैं फेशिया की एक लेयर के द्वारा। प्रत्येक ब्रेस्ट में एक पिगमेंटेड प्रोजेक्शन होता है जिसे निपल के रूप में जाना जाता है। तो ये आगे का जो पार्ट है वो निपल है और इसके ऊपर बहुत सारी जो लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं उनकी ओपनिंग्स होती हैं जहां से मिल्क आता है। निपल के आसपास त्वचा में का एक सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया होता है जिसे एरियोला कहा जाता है। तो इसके चारों तरफ एरियोला है। मेमरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियों में 15 से 20 लोब्स या कंपार्टमेंट्स होते हैं जो फैटी टिश्यू द्वारा अलग-अलग किए जाते हैं। प्रत्येक लोब में लोब्यूल्स नाम के और छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिनमें मिल्क सीक्रेटिंग ग्रंथियों के समूह होते हैं। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई में ही मिल्क प्रोडक्शन होता है। यह एल्वियोलाई से सेकेंडरी जो ट्यूब्यूल्स हैं वहां से मिल्क चला जाता है और फिर मेमरी डक्ट से होकर गुजरता है। निपल के पास जो मेमरी डक्ट्स हैं वो थोड़ी सी फूली हुई होती हैं जिन्हें हम एम्पुला या लेक्टिफेरस साइनस कहते हैं। यहाँ पर दूध थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होता है, जब बच्चा सक करता है तो यहाँ से मिल्क उसके मुंह में चला जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।